Slowly take a deep breath in and deep breath out without making any sound of the breath. Try to make your breath lengthy as long as you can. Make your exhalation prolong the inhalation and relax the body while you exhale. Enjoy the whole breathing process. Feel the expansion of your chest while inhaling. While you exhale, relax the body. Gently, slowly, Dhamma starting there. योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राणजलिरानु तस्मिन् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Slowly Namaskar and Dhyananta, place your both palms on knees. Let's chant Omkara 3 times all together. Inhale. 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 Practice and try to feel the positive vibrations of Omkara chanting. एक मिनट के लिए अपना कान और आंखें बाहर से बंद कीजिए अच्छे से, ताकि बाहर कोई आवाज अंदर न जाए। नामली की तरह कान और आंखों को बाहर से बंद कीजिए। Slowly drop your hands. Don't open your eyes. Feel the positive changes or differences before and after this practice. Feel the silence. Feel the calmness within. There's a book on some of these. Let's start with Kapalabhati. 3 sets to it. All right. Let's do it. Start.
एक सेट हो जाए, थोड़ी देर विश्राम, चेंजेस को फील कीजिए करने से पहले, और अपने डिफरेंसेस क्या है, चेंजेस क्या है at a physical level, at a pranic, breathing and mental level, and go for another step. तीन सेट करना है, हो गया? हम alternate nostril breathing, that's 5 rounds to do. बिना आवाज के धीरे पहले शुरुआत लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कीजिए, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है, राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है, ये हुआ एक बार, ऐसे 5 राउंड। धीरे आवाज ना आए और धीरे 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 छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेके लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय लेके छोड़िए। बिना आवाज के जितना समय लेके ले पा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा समय लेके छोड़े। इफ यू कैन maintain 1:2 ratio, that would be more better. Try. साउंड कभी भी आ रहा है, उस तक पहुंच रहा है, आपको खुद को सुनाई नहीं देना चाहिए। इतना धीरे और धीरे से लेने की कोशिश कीजिए। आपके मर्जी के बिना श्वास ना अंदर जाए ना बाहर आए। कंट्रोल योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ, स्लो डाउन योर ब्रेथ। रोज कीजिएगा इसे, इस प्राणायाम को लेके आएगा राइट और लेफ्ट ब्रेथ, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करेगा। Then diagrams. Now we will do 3 sets of Bhastrika. This inhale up, exhale down, continue 20 to 25 rounds. And then stop. Stop the fan. Then inhale to right. Hold your breath as long as you can. Exhale to left. This is one round. So repeat it. 3. Let's do it. Fast. Start. So fast. Eyes closed. Deep, very good. Eyes closed. थोड़ी देर रुक के विश्राम लेके फिर शुरू कीजिए, तुरंत मत कीजिए, कहीं inhale to right, hold your breath, राइट नोस्ट्रिल से लेना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस भरना है, होल्ड करना है, फिर ये फिर से करना है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट।
थोड़ी देर रुक के कर सकते हैं, नहीं तो हाथ जलेंगे। 3 सेट्स करना है हमें। You open your finger up. हो जाए थोड़ी देर विश्राम, चेंजेस को फील कीजिए, डिफरेंसेस को फील कीजिए करने से पहले और अब में फर्क को महसूस कीजिए अंदर से। ज़्यादा एक बार ही करना, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, होल्ड कर, बस एक टर्न ना। चलिए स्ट्रेच योर लेग्स फॉरवर्ड नाउ, ऑल ऑफ यू। कंधे को छोड़ दीजिए, सांस भरते हुए कंधे को अपनी तरफ खींचिए, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, ऐसे 10 बार की अच्छे से। खिंचाव को, पेन को महसूस कीजिए पैर के पीछे से। सांस भरते हुए अपनी तरफ, मैकेनिकली मत कीजिए। सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए बाहर 10 बार। सांस भरते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए बाहर। पूरे ताकत, फोर्स यहाँ पे दीजिए, शरीर का जितना ताकत है यहाँ पे छोड़ दीजिए। स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, पेन होगा होने दीजिए। सांस के साथ मैकेनिकली मत कीजिएगा। Inhale, exhale, 1 round, repeat it 10 rounds. Once you finish, relax, feel the changes. ये वाला आप लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये सब फर्स्ट है। फिर नेक्स्ट हो गया। अब देख, सांस भरते हुए अपनी तरफ आएगा पैर, छोड़ते हुए बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज। ओके, सांस भरते हुए अपनी तरफ, छोड़ते हुए बाहर अपनी तरफ, बाहर सांसों के साथ। इनहेल, flex your toes towards you, exhale outwards, inwards, clockwise। ऐसे अच्छे से कीजिए। हाँ, वेरी गुड। मेरे हाथ में टच ना हो, देखिए ज़्यादा कुछ हो जाएगा। हाँ, सेम एंटी क्लॉकवाइज की हुई। देखिए थंब से एक सर्कल बन रहा है हवा में, उसको बढ़ा दीजिए। इसको पैर को राइट हैंड साइड ज़्यादा से ज़्यादा जाने दीजिए। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा से ज़्यादा जाने दीजिए। अपने आप घूमेगा, समझ में आ रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा राइट एंड लेफ्ट जाने दीजिए, अपने आप सर्कल बढ़ा। और पहले तो आप कर ही रहे थे आगे पीछे, वो तो जुड़ गया। आगे पीछे राइट लेफ्ट, क्लॉकवाइज 10, एंटी क्लॉकवाइज 10। आपको पता है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकंड हाफ, पता है? हाफ। तो उसका सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। हार्ट के लिए भी इनडायरेक्टली, बीपी वालों के लिए भी अच्छा है, जॉइंट पेन वालों के लिए भी अच्छा है, रिमेटॉइड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब के लिए अच्छा है, शुगर वालों के लिए। क्या होता है, ये जैसे हार्ट से बहुत दूर है ये बॉडी का, फिर यहाँ से ब्लड घूम के आना थोड़ा सा, जैसे कि ये हमारा पंपिंग स्टेशन है। पंपिंग स्टेशन से जितना दूर जाएगा, तो जितना दूर पे सर्कुलेशन कम, नजदीक ज्यादा होता है, राइट? तो ये हम एक्सरसाइज देंगे तो क्या होगा, पंपिंग अच्छे से होगा, सर्कुलेशन बराबर, और कार्डियक रिटर्न बढ़ता है। यानी कार्डियक रिटर्न में अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स टू योर हार्ट। हार्ट से जो निकला है वो है आउटपुट, जो हार्ट से निकल गया, और जो हार्ट से निकल के फिर तो हार्ट में लौटना है ना, उसे ही बोलते हैं कार्डियक रिटर्न। तो इसको बढ़ाना है, और वही चाहिए, जितना हार्ट ज़्यादा ब्लड कनेक्ट कर पाएगा उतना फिर पाएगा। हो गया? नेक्स्ट एक्सरसाइज।
पंजे को अच्छे से खींचे, नॉर्मल साइड एक ऐसे टाइप की उंगलियों, हाँ इसको पहले तो खींचे, खींच के बाद हाँ खिंचाव को बरकरार रखते हुए सिर्फ उंगलियों को नीचे करके 5 सेकंड रुकिए, फिर छोड़, ये हुआ एक बार। दो बार अच्छे से खींचे पंजे को, यहाँ पे खिंचाव को महसूस कीजिए। अब तो उसको टाइट 5 सेकंड होल्ड इन नॉर्मल रेट, रिलैक्स। दो बार और एक बार फिर से अच्छे से खींचिए, फिर टोस को टाइट कीजिए, पूरे ताकत झोंक दीजिए यहाँ टोस को टाइट कर रहे हैं, लेकिन ये ढीला ना पड़ जाए, ध्यान रखिए इसको खिंचाव को बरकरार रखते हुए यही करना है, रिलैक्स। और दो बार, 3 बार हुआ, 5 बार हो गया, गुड, रिलैक्स, 5 बार हो गया। अब घुटने को टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए, टाइट कीजिए, ढीला छोड़िए, सांस भरते हुए टाइट, सांस छोड़ते हुए ढीला, सांस भरते हुए टाइट, सांस छोड़ते हुए ढीला। आज थोड़ा सा हल्का चल रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अरे हम लोग ज्यादा ध्यान देते बड़े मसल, बड़े जॉइंट्स पे, छोटे पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, राइट? मैंने बड़े प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, छोटे प्रॉब्लम भी, लेकिन कभी कभी छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये बहुत इफेक्टिव आसन है, इसे हम लोग बोलते हैं सटल एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म मतलब सटल। हो गया? नेक्स्ट, दोनों हाथों से ऐसे पकड़, पंजे को पहले खींचिए, पीठ सीधा करें, इसको खिंचाव बोलिए, ये जो घुटना और चेस्ट के बीच का गैप कम कीजिए, और ऐसे नहीं करते, सीधा, हाँ पंजे को खिंचाव, ये ठीक है, गुड। इसको बरकरार रखते हुए ये एंगल ना रखते, अब इसे ऊपर खींचे, पंजे को खींचे, वेरी गुड, और स्लोली सांस छोड़ते हुए, अब इसको सांसों के साथ करेंगे, as you inhale try to stretch your knees up, as you exhale bring it down, again inhale raise your elbow and knees, stretch it up, very good, exhale down, feel the stretching, feel the pain, feel the discomfortness at the hamstring and the calf, feet, पंजे, दीदी पंजे पीछे, हाँ उसको यहाँ पे ज्यादा फोकस करिए, उसके बाद अब उसको ढीला छोड़ के कीजिए, समझ में आएगा, उतना प्रेशर नहीं है, राइट? ऐसे नहीं करना, पॉइंटेड नहीं करना, इसको ऐसे हमें नीचे की तरफ खींचना है, ओके? 10 टाइम्स हुआ, तो 10 टाइम्स, और कोशिश करना है धीरे धीरे चेस्ट और घुटने के बीच का गैप लगाना है, गुड गुड, शुरू कर, तो प्रैक्टिस नहीं करना, और हैमस्ट्रिंग कितना टाइट समझने का सीधा नहीं होगा। मान के चलिए घुटने को अगर हेल्दी रखना है, इसको करना है, आपको नहीं है प्रॉब्लम, ऐसे मत सोचिए, ये आपको हेल्दी रखेगा। आप देखिएगा सीढ़ी चढ़ते हो, कोई तकलीफ नहीं, मैं तो बोलता हूँ तकलीफ ना हो तभी कीजिए, हम तो तब तकलीफ में पड़ते तब करते। और ये जिनको तकलीफ होता है उन लोगों के लिए तो रामबाण की तरह काम कर रहा है, हाँ। लेकिन अब सोचिए आप लोग जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो लोग करते हैं, क्या हो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आएगा भी आप उसको अच्छे से डील करो। पीठ सीधा, डोंट लीव योर बॉडी बैक, बाहर से देख के लगता है कितना इजी एक्सरसाइज है। पंजे कीजिए, पंजे छूट रहा है, फिनिश, गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक पैर को ऐसे पकड़ लीजिए,
जस्ट यहाँ पे पकड़ के इसको वैसे थोड़ा सा घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज 10 टाउन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हल्के हाथों से पकड़िए। मेन फोकस है ये जो इसको ऐसे मूवमेंट है, देखो बहुत आराम है। आंखें बंद कीजिए, फील कीजिए, धीरे थोड़ा सा पैर बाहर कीजिए इस तरह। हाँ ये देखिए थोड़ा सा बाहर, ऐसे ऊपर रहेगा तो घूमेगा, थोड़ा सा बाहर इसलिए। धीरे आगे से यहाँ से पकड़िए ये, ओके सर्कल बनाइए और हो सके आँख बंद कीजिए। ये एक मसाजिंग इफेक्ट है, देखिए दीदी ऐसे पकड़िए हाथों को, ऐसे नहीं मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, यहाँ से पकड़िए तो ये पूरा सर्कुलर मोशन क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज 10 हल्के हाथ से फील करते हुए। हाँ दूसरे पैर में हो जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड्स। इस वजह से पकड़ ये ना है, ठीक है, यहाँ से फुटबॉलर लोग देखेंगे कल कि उसको ये करती है। हो गया दो पैर। अब इसको ना अब इनसाइड कर लीजिए, वही पैर को जैसे ये बाहर था ना, इसको हाँ इनसाइड कर लीजिए। अब ये जो घुटना है इसको ऊपर खींचिए, साइड वाले है तो ऊपर है, ये सांस छोड़ते हुए सांस के साथ कीजिए एज इनहेल, ऐसे पकड़ लीजिए हाथ, ये हाथ से हाँ एक से ऐसे पुश नीचे जमीन पे, वेरी फिक्स। आपको घुटने में ज़्यादा दिक्कत हुआ तो मत कीजिए। इसको 5 बार कर लीजिए दोनों पैर में। ये स्ट्रेचिंग हो रहा है ना, ये आपका घुटना हो गया। अब ठीक अच्छे से अब एक काम कीजिए, ऐसे पकड़िए। अब देखिए मैं उंगली को ऊंचा कर रहा हूँ तो इससे समझ में आएगा आपको। मुझे ना यहाँ पे एक सर्कल बनना है, यहाँ पे इससे सर्कल बनाएंगे तो इसका सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हल्का ऊपर रखते हुए मुझे हिप जॉइंट का रोटेशनल मूवमेंट चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड्स। आपको समझने के लिए ये करना है, आप समझ गए तो इसका कोई जरूरत नहीं। कर पा रहे हैं? थोड़ा सा घुटने से बड़ा सर्कल बनाएं। हो गया? तो दूसरे पैर में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। ये दुनिया का सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज चल रहा है, ठीक है, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कल शुरू हो गया। ओके, और देन लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। पीठ सीधा, पहला काम है पीठ सीधा। हाँ, स्पाइन स्ट्रेट, गुड, लुक फॉरवर्ड, ट्राई टू allow the knees go down, push your knees on the mat towards mat, push it, now hold it like this, look forward, spine straight, feel the stretching, try, इतना प्यारा होना चाहिए। हाँ हाँ चले, अभी सब चलेगा। धीरे धीरे ऐसे दोनों हाथ आगे रखिए, ऐसे क्रॉल फॉरवर्ड, धीरे ऊपर देखना, नीचे नहीं देखना, पीठ सीधा रखना। देखिए खिंचाव बढ़ रहा है इनर थाइस,
और धीरे धीरे जितना हो सके कोशिश कीजिए, जहाँ और नहीं जा पाएंगे वहाँ पर रुक जाइए नॉर्मल सांस में। और जब हम आगे जाते सांस छोड़ करो, as you exhale push, as you exhale push, as you exhale don't push yourself while you inhale. Okay, exhale and push, exhale push, slowly देखिए थीटा बढ़ रहा है, लगता है बढ़ रहा है कि नहीं? गुड, स्लोली इनहेल, कम बैक। अब दोनों घुटने को ऐसे ऐसे पकड़ धीरे से पकड़ के, हाँ जैसे नॉर्मल सांस में होल्ड, आराम से पीठ सीधे, गर्दन सीधा, रिलैक्स महसूस। वेरी गुड, और एक राउंड करते से अच्छे से कीजिए। जैसे मैंने बताया था, सांस छोड़ते हुए पुश, ऐसे पुश, छोड़ते रहो, धीरे धीरे पुश कीजिए नीचे की तरफ। खुद को लेटना है दीदी, आपका तो हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ अभी जब ये और ऊपर देखो, ऊपर हाँ नहीं, वेरी गुड, हाँ गुड, बहुत अच्छा। और आगे बढ़िए, और वाह बहुत अच्छा। अब देखिए ज्यादा की जवाब है कि नहीं, और किसी का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है तो हो जाता है, ठीक धीरे से वापस आ जाइए। अब दोबारा ऐसा कीजिए, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, अच्छे से कीजिए। गुड, नेक्स्ट एक्सरसाइज, मुट्ठी को टाइट कीजिए, ऐसे पकड़िए। ये जो पार्ट है ये ना घूमे, ये ना घूमे, सिर्फ ये घूमेगा, क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड। मुट्ठी टाइट, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पोस्चर में, हर एक एक्सरसाइज में। एल्बो स्ट्रेट दीदी, हाँ मुट्ठी टाइट, मुट्ठी ढीला ना पड़ जाए। मुट्ठी जैसे ही ढीला पड़ जाएगा देखिए यहाँ पे प्रेशर कम आएगा, तो इसलिए मुट्ठी को टाइट रखिए। और ये जो पार्ट है हमें टिबिया अल्नर जॉइंट, इसको हिलाइए मत, आर्म्स सिर्फ इसे ऐसे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज 5। ओके, ऑपोजिट हैंड, चेंज योर हैंड देयर। मुट्ठी देखिए, ध्यान दीजिए ढीला हो रहा है, लूज हो रहा है। दूसरे हाथ में ये ना घूमे, ध्यान दीजिए ये पार्ट ना घूमे, सिर्फ ये एल्बो स्ट्रेट, मुट्ठी टाइट, ढीला पड़ रहा है बीच में, ध्यान देना है। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आप अगर कंप्यूटर में, लैपटॉप में ज़्यादा काम करते हैं या फिर लीड में पढ़ने का ज़्यादा काम करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिनको ज़्यादा बैठ के काम करना है, शोल्डर ये सब। ओके, नेक्स्ट ऐसे स्ट्रेच कीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, स्ट्रेचिंग, ऐसे बाहर की तरफ फेंकी उंगलियों को, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, टाइट, इनहेल। बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाते, ताकत ही नहीं, उनको बोलिए आपको उंगली दीजिए पकड़ने के लिए, पकड़ ही नहीं पाए, उसका जो स्ट्रेंथ चला गया बीमारी की वजह से। नेक्स्ट, पंजे को सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दोबारा सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अच्छे से सांस भरते हुए ऊपर, स्ट्रेच इट अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल। ये जो 90 डिग्री एंगल हो रहा है कि नहीं, हो रहा है 90 डिग्री एंगल हो रहा है, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों नहीं होता, इतना ही होता। ये आप लोग एक्सरसाइज जो करते हैं इसका इफेक्ट कर पा रहे हैं। गुड, नेक्स्ट
आप मुट्ठी को टाइट करके यही सेम चीज कर रहे हैं। इनहेल अप, मुट्ठी टाइट, एक्सहेल डाउन, एकदम से खिंचाव महसूस होगा। इनहेल अप, मुट्ठी टाइट, एक्सहेल डाउन, दोबारा इनहेल अप, एक्सहेल, मुट्ठी ढीला कर, टाइटिंग ऑफ फीट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, मुट्ठी ढीला, exhale down, last round, inhale up, exhale down, relax your arms, eyes closed, feel it, relax, feel the differences before and after this practice. देखिए हाथ थक गया पूरा थकना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा थकेगा नहीं। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया। अभी मैं अभी रुक सकता हूँ, क्यों? मेरे स्ट्रेंथ सफिशिएंट है। आप लोग थक गया मतलब क्या है? मसल थक गया है, नहीं रख पा रहा, राइट? मैंने आप ही का बॉडी वेट है, आप ही का हाथ का ही बदल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो हाथ ऐसे रखिए। सबसे पहले ऐसे इनसाइड एक्सहेल, इनहेल, बेंड, दोबारा अनफोल्ड, ऐसे टर्न कीजिए, ऐसे टर्न कीजिए अच्छे से, आर्म को पीछे जाने दीजिए, फिर मोड़िए। यहाँ पे दो जॉइंट्स हैं, एक है एल्बो जॉइंट, एक है हेड वाला, दोनों का जॉइंट एक साथ एक्सरसाइज है। अच्छे से फिर अनफोल्ड, हाँ, इनसाइड टर्न, ये जो थंब है इसको पूरा जितना हो सके अंदर कीजिए, हाँ, outwards, turn, then slowly fold. Okay, unfold, सांसों के साथ करना है। Exhale, inhale, exhale, then bend the knee. Okay, और थोड़ा सा 2-4 बार और रिपीट कीजिए। ये पूरा यहाँ तक खींचा हुआ है, समझ में आ रहा है? पूरा गुड। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, देन फोल्ड। शोल्डर के लिए बहुत अच्छा, फ्रोजन शोल्डर वाले के लिए भी बहुत अच्छा, टेनिस एल्बो वाले के लिए पकड़ लेना है गर्दन। नेक्स्ट एक्सरसाइज छोड़, दोनों हाथ जैसे हल्के हाथ यहाँ रखिए, ऐसे एल्बो को सांस भरते पीछे से ऊपर, पहले कान के साथ टच की। देखिए मेरा कान दिख रहा है, सांस छोड़ते ऐसे आगे से जोड़ते हुए नीचे, ठीक है? चलिए रिपीट कीजिए, क्लॉकवाइज 5 राउंड्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 राउंड्स, अच्छे से, गुड ट्राई, पहले से बेहतर हो, अच्छे से कीजिए। लेफ्ट हैंड कम जाएगा, ध्यान दीजिए, आगे से जोड़िए, हट जाएगा, कोशिश कीजिए हो जाएगा। एक सीधा, ये ठीक, एक सीधा, गर्दन सीधा, अब उल्टा जब करेंगे तो ये जरूरी है, हाँ? गुड, अच्छा, वेरी गुड। ऐसे पुश करना, देखिए मैं पुश कर रहा हूँ कैसे, हाँ, खुद से पुश करना, पहले ये पीछे, फिर ये पीछे, गुड, यस, इनहेल, पीठ सीधा रखना है, पैम्परिंग नहीं करना है। इनहेल अप, कान के साथ, वेरी गुड, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up and everything is so tight, हाँ? पत्थर भी दम बन गया है, इतना एक्सरसाइज किया। उल्टा कान के साथ टच, शरीर ढीला ढीला,
बहुत टाइट, बहुत टाइट। डन ना। नेक्स्ट ऐसे कर क्लॉकवाइज, पहले सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए पीछे से नीचे। यस, अच्छे से सांस भरते हुए ऊपर, पीछे जो स्कैपुला है वो टच हो जाए, ऐसे स्कैपुला टच हो जाए पीछे से, यहाँ पे टच हो जाए, स्कैपुला को पीछे जाने दीजिए। गुड, सांस भरते ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। वाह, वेरी गुड, अच्छे से कीजिए। आगे भी आने दीजिए, शोल्डर्स को आगे भी आने दीजिए, स्ट्रेच कीजिए, और आगे आने दीजिए, पीछे भी जाने दीजिए अच्छे से। 10 बार 5 राउंड्स कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1, उल्टा उल्टा करिए, बहुत आराम लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा करने के बाद। ओके, थोड़े से शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। अच्छा लग रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, दोनों को बोलो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5 राउंड्स। Done? Next, as you inhale, look back, feel the stretching of the throat. Okay, exhale, first of all, lock your chin. See, look at my exercise. See, my voice got changed, right? Because I'm pressing my throat, glottis. Normally people do like this, see? Nothing happening. So I need to press my chin, lock the breath. Exhale, inhale, look back. Feel the stretching at the throat, chest, good. Exhale. अब देखिए यहाँ से पूरे गर्दन के पीछे से खिंचाव महसूस होना चाहिए, अच्छे से कीजिए। आ रहा है ना यहाँ खिंचाव, जब आप फॉरवर्ड नहीं करें यहाँ से आना चाहिए। गुड, गर्दन में आ रहा है खिंचाव। नेक्स्ट, यहाँ पे आ रहा है, आगे जब कर रहे हैं। वेरी गुड, 10 बार कीजिए अच्छे से। लग रहा है किसी को गर्दन पे करते वक्त, किसी को? वेरी गुड। सांस के साथ, डोंट फॉरगेट, as you inhale, look up, feel the stretching of your throat. Don't move your body, huh? Keep your body fixed, only neck movements. Enjoy, धीरे धीरे करते हैं सांसों के साथ, कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। धीरे धीरे फील करते हुए, खिंचाव को, तनाव को, प्रेशर को, डिस्कम्फर्टनेस को महसूस करते हुए। ठीक, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, पहले सांस भरिए, इसमें आप उल्टा करना है। सांस पहले ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए से टर्न कीजिए बॉडी, ऐसे सांस लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए टर्न। रिपीट 5 राउंड्स। सांस भरते हुए सीधा, छोड़ते हुए टर्न। आंखें खोल के देखिए, देखिए लास्ट टाइम कहाँ तक देख रहे थे, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। अपने आप गर्दन और घूमेगा, बॉडी ना घूमे। दीदी आपको बॉडी घूम रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक कीजिए। सांस छोड़ते हुए टर्न, लेते हुए सीधा, छोड़ते हुए टर्न, लेते हुए सीधा। एंजॉय कीजिए खिंचाव को। आपका बॉडी घूम रहा है, ध्यान दीजिए। हाँ, छोड़ते हुए, सांस भरते हुए नहीं, छोड़ते हुए। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग देखिए, योगा में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, कब होल्ड करना है, कब होल्ड नहीं करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक एक्सरसाइज के साथ सांसों का, कोई भी मूवमेंट हो, उसमें सांस का क्या रोल है वो आपको सीखना है। और नहीं आएगा, धीरे टर्न कीजिए, और ट्राई। गुड। नेक्स्ट,
नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें भी सांस छोड़ते हुए, पहले सांस भर लीजिए, तो छोड़ते हुए सोचिए कान को यहाँ पे टच करना है साइड पर, तो यहाँ की जवाब अब कीजिए। खींचा वाला नहीं है ना, पहले स्टिक और सीधा कीजिए, सीधा बैठे। अब कीजिए थोड़ा सा हल्का पीछे लीजिए। हाँ आप समझ रहे हैं, हल्का ये देखिए यहाँ से खींचा हुआ है। यस, बॉडी गर्दन सामने आ जा रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, सिर सीधा। हाँ ओके, नहीं क्या हुआ, इधर घूम रहा है, नहीं ऐसे घूम रहा है, सिर ऐसे घूम क्या ये आ रहा है खिंचा, पहले नहीं आ रहा था, राइट, गुड, वेरी गुड। यहाँ से कान के नीचे से यहाँ, तो आ रहा है। फिर से टेढ़ा हो जाता है, ये देखने में जितना इजी है ये नहीं है, ज्यादातर लोग गलत करते हैं। आप समझ में आया, पहले किए ना आप लोग ये एक्सरसाइज, फिर भी देखिए आप डिफरेंस महसूस करते हैं। ये नहीं, पहले तो ऐसे नहीं किए, क्यों? हाँ क्यों? बिकॉज़ टेक्निक नहीं पकड़ता, सही से टेक्निक पकड़ेंगे तो ऐसा। आप सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा चेन को लॉक कीजिए, ऐसे हाँ ठीक है ना, खिंचाव को महसूस कीजिए पीछे से, धीरे से राइट हैंड साइड पे आइए, फिर खिंचाव इधर आएगा, फिर धीरे धीरे खिंचाव को घूमते हुए देखिएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर, चेन को लॉक कर, अरे आधा जाना है, 100% पूरा नहीं। हाँ ऐसे इधर देखिए, ये हल्का हाथ से भी दे सकते हो, लेकिन वो गलत हो जाएगा आप लोगों से। धीरे धीरे कीजिए, पूरे पीछे पीठ की तरफ ट्रैपेजियस में भी खिंचाव जाएगा, बराबर नहीं हो रहा। चिन लॉक कीजिए, चिन लॉक कीजिए, गुड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे लीजिए, नहीं ये ऐसे जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है। साइड में लीजिए, धीरे धीरे साइड में जाइए, और ऊपर पीछे कीजिए, गर्दन पीछे, साइड में, साइड तक ही जाएगा, यहाँ तक, फिर से यहाँ तक आएगा, ये आधा होगा गर्दन का, आधा। चिन लॉक, लॉकेट चिन, पीछे जाएगा, पीछे गले पे आधा, वन, good, feeling better? नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, सर्कुलेशन कीजिए, हाँ पूरा पीछे, सांस भरते हुए प्रेशर को इंक्रीज कीजिए, सोचिए हाथ से सिर को, सिर से हाथ को प्रेशर देना, सांस छोड़ते हुए प्रेशर को रिलीज कीजिए। As you inhale, increase the pressure slowly, 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 increase the pressure, exhale slowly, release the pressure. प्रेशर को इमीडिएटली धक्का नहीं मारना है, साइमल्टेनियसली पुश करना। हाँ दीवार को जब से हम ढकेलते तो ऐसे नहीं करना, धीरे धीरे पुश कीजिए, धीरे धीरे, तो प्रेशर धीरे, आप ध्यान से देखिएगा तो पूरे स्पाइन पे प्रेशर करें, नॉट ओनली अगर देंगे but also throughout the spine. Check it. As you inhale, keep trying to increase the pressure, slowly, slowly increase the pressure. Exhale, release the pressure. बाहर से किसी को देखते समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, गर्दन सीधा है। 3 बार. As you inhale, increase the pressure. Exhale, release. 3 बार हो गया, दोनों हाथ ऐसे सिर के सामने। हाँ पीठ सीधा, गर्दन सीधा। As you inhale, increase the pressure.
एक्सहेल, रिलीज। सांस के साथ ये होगा, आपका सांस जितना लंबा होगा तो प्रेशर देने का समय भी ज्यादा होगा, सांस का लेंथ छोटा तो प्रेशर देने का समय भी छोटा होगा। तो एज यू इनहेल, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द ब्रेथ लेंथ, एक्सहेल, रिलीज द प्रेशर, धीरे 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 धीरे। डन। अब ये जो कान है ठीक इसके ऊपर, ये यहाँ पे हाथ रखिए। ओके, एल्बो ऐसे नहीं, एल्बो थोड़ा सा लैटरली प्रेस। ये ऐसे इनहेल, इंक्रीज द प्रेशर, एक्सहेल, रिलीज। ठीक है, इनहेल, इंक्रीज द प्रेशर, एक्सहेल, रिलीज। गर्दन सीधा रखिए। इनहेल, पूरे स्पाइन पे जा रहा है, समझ में आ रहा है? एक्सहेल, रिलीज। 3 बार हो जाए तो चेंज ऑपोजिट साइड, एल्बो पीछे, हाँ लैटरली प्रेस, एल्बो शुड बी लैटरली प्रेस। एल्बो पीछे आगे आ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर दूसरी तरफ से जाएगा। तीन बार। एज यू इनहेल, इंक्रीज द प्रेशर, एक्सहेल, रिलीज। 3 बार हो गया सब, राइट? दोनों हाथों पे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ठीक छीन के, गर्दन ऐसे नहीं कर, ठीक है? मैं साइड में दिखा, ये मैं बैठा हूँ तो ये हाथ गया, ज्यादातर लोग क्या करते, ये करते, ये नहीं करते, ठीक है? अब एज यू इनहेल, try to push your chin towards your hand, exhale, release. हाथ रखिए, good, spine straight, हाथ ले जाइए, गर्दन नहीं झुके, yes, inhale, ट्रैक्शन की तरफ फील होगा, देखिए बैठ करके आपका हेड को ऊपर की तरफ कोई खींच रहा है, पूरे स्पाइन पे। as you inhale, सांसों के साथ, exhale, release, inhale, exhale, 3 बार कीजिए, हो गया? एक एक्सरसाइज बाकी था, मैं भूल गया था, इसको ऐसे कीजिए, दोनों हाथों को ऐसे लॉक कीजिए, इसको पहले थोड़ा सा ऊपर उठाइए, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके ऊपर उठाइए, एल्बो अंदर, एल्बो बाहर नहीं, एल्बो अंदर, और ऐसे ऐसे ऊपर जितना हो सके, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, सांस छोड़ के नीचे। 5 बार भी लीजिए, इनहेल अप, एक्सहेल, रिलीज। हाथ अगर नीचे चला जाए तो थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए अच्छे से, हाँ, एल्बो अंदर, खिंचाव को महसूस कीजिए, गुड। 5 बार कर लीजिए, हाँ, नहीं हो रहा है, मसल टाइट, हाँ, गुड, ठीक, छोड़। अब हम थोड़ा सा छोड़ो, हल्का लाइट और कुछ एक्सरसाइज है, थोड़ा सा दोनों पैर को बड़ा करके खोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए, जितना हो सके। ऑप्शनल लेग पैर पकड़िए, थोड़ा सा, ठीक है, हल्का पैर आगे पीछे कर लीजिए। देखिए बैठना ही हम लोगों के लिए सजा है, राइट? उन्हें नहीं चाहिए, राइट? धीरे धीरे पहले सांस भरिए, सांस छोड़ते से आगे बढ़िए, फिर से सांस लीजिए, जितना हो सके फिर से आगे बढ़िए, धीरे धीरे, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, पहला काम है नीचे नहीं देखना, पीठ सीधा रखना। दूसरा ऐसे धीरे धीरे पीठ सीधा, सोचिए कि स्टमक को नीचे जमीन पर टच करना है, ऐसे सोचते हुए जाइए, नीचे देखना ही नहीं है, ऐसे ऊपर देखते हुए धीरे अपने आप पुश कीजिए। फील द स्ट्रेचिंग एट योर थाई, स्पाइन स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड, कीप ब्रीदिंग, पंजा सीधा, और जितना हो सके ट्राई, स्पाइन स्ट्रेट,
Slowly come back. Breathe. थोड़ी देर रुके हुआ और एक बार और पैर और एक बार करते स्टॉप एक्सेल पूरा देखिए मैंने चीन टच की राइट पेट टच हो गया चेस्ट टच हो गया अब मेरा चिप ये ऐसे करना है ज्यादातर लोग क्या करते हैं ये नहीं करना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे मत देख अपने आप समय लगेगा लेकिन हो जाएगा और वो एक बार स्किल लगा दिए तो और आगे आप समझ ही नहीं पाएंगे गलती क्या है क्यों नहीं नीचे नहीं जाए चल छोड़ एक पैर मोड़ एक सेम एक्सरसाइज अच्छे से सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे पहले पीछे दे पहले को खींचे ये पहले को पीछे पीछे आपको बरकरार रखते कीजिए बॉडी सीधा रखिए दीदी आप राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं और आप कीजिए और से उस तरफ बॉडी को पुश करते जाइए पैर थोड़ा सा निकाल ये जो हील होगा ना नाभि के सीधा में हील जो है आपका इधर यहाँ पे गलत ठीक है ये नाभि के सीधा में नहीं ये हो गया गलत इसको सीधा रखिए करते हुए आपका हो गया ना ये वाला तो नहीं करेगा हल्का पैर मोड़िए हल्का जितना होता है मोड़ सकते हैं नहीं ना ठीक ठीक है छोड़ दीजिए अब जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ ऊपर कीजिए और इस हाथ से इस पैर को पकड़ लीजिए उल्टा कर रहे हैं हाँ और सांस छोड़ते हुए बैठ नॉर्मल सांस में होल्ड गर्दन ढीला छोड़िए शरीर को ढीला छोड़िए धीरे धीरे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने दीजिए एल्बोस पे खिंचाव को महसूस कीजिए पैर के नीचे से बॉडी के साइड मसल्स पे खिंचाव को महसूस कीजिए नॉर्मल सांस में होल्ड एल्बोस पे लुक अपवर्ड if you can try if you try you will learn to see look up very good slowly inhale stretch your arms up stretch your arms exhale release opposite leg change your leg now एक बार और रेडी कर लेते हैं इसमें पीठ सीधा गर्दन सीधा चलिए पूरा लेटने की कोशिश कीजिए ऊपर देखते हुए घुटना सीधा गुड ठीक आ जाइए अब साइड में हाथ ऊपर सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते हुए बैठ नॉर्मल सांस में होल्ड खिंचाव को महसूस कीजिए होल्ड 10 सेकंड एटलीस्ट एल्बो स्ट्रेट दीदी एल्बो स्ट्रेट कंधे को खींचे खिंचा रहे ना साइड वाइज गुड इनहेल कम बैक एक्सहेल रिलीज एक बार ट्विस्टिंग कर लेते एक पैर से मोड़ लीजिए ये जो पैर मुड़ा हुआ है वो हाथ पीछे कमर के ठीक पीछे सेंटर में जितना कमर के नजदीक हो उतना ऐसे बॉडी को ट्विस्ट कीजिए पूरे बॉडी जितना हो सके ओपन योर चेस्ट look back as much as you can. मैंने क्या बोला था ये पैर कहाँ रहेगा घुटने के बगल में ये घुटना और एंकल जॉइंट एक लाइन पे तो स्पेस मिलेगा तो आप शाम पूरा नहीं झुक पाएंगे ये आप देखिए नहीं झुक पाएंगे झुकना नहीं पड़ेगा पीठ सीधा सांस छोड़िए हाँ इसको पकड़ना है एक हाथ से अगर पकड़ सकते हैं कोशिश गुड ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट एक्सेल एंड ट्विस्ट गुड चेंज ये हाथ और करते देखिए और बॉडी स्ट्रेट रखना एल्बो स्ट्रेट कीजिए बदले
Change opposite. Good. Much better. Much better. सांस छोड़िए. Good. Change opposite side. देखिए हाथ थोड़ा सा और वृद्धि करें. हाँ ठीक है. बॉडी ज़्यादा पीछे नहीं जाए. शरीर ढीला छोड़िए. सांस छोड़िए. दोनों पैर में बैठना है. नॉर्मल सांस. Keep breathing. इसको भी पकड़ के रखना है. अभी ज़्यादा पीछे और. Done? Good. Much better. Very good. छोड़ दीजिए. Lie down. Rest. Lie down on the back. Keep your head this way. Towards me. Relax your body. Feel your breath. कमर क्या पकड़ लिया आप लोगों ने? हाँ सेतु बनवा सकते हैं. हाँ. दोनों पैरों को मोड़िए. आप लोग बोल रहे हैं. हम आप लोगों के मुंह से सुनना चाह रहे हैं. वेट कर रहे थे इसलिए मैं पैर के बीच में गैप दीजिए. इनहेल, लिफ्ट योर हिप अप. मैं कर रहा था ही. हाँ. लेकिन मुझे वेट कर रहा. क्योंकि आप लोग सुना साइड बेंडिंग कर रहे हैं. हाँ. बैक बेंडिंग नहीं कर रहा है. ट्विस्टिंग करवा रहे. अच्छे से ऊपर और वेरी गुड. धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे और एक बार. इनहेल अप. खिंचाव को महसूस कीजिए. सांस छोड़ते हुए नीचे. फीलिंग बेटर? हाँ. ट्विस्टिंग करते हैं और एक बार. लेटे लेटे दोनों हाथ सीट के पीछे रखिए. मार्कटास. एक पैर सीधा रखिए. हाँ. चलिए. ये जो पैर मुड़ा हुआ है एक पैर मोड़िए. हाँ. ये जो पैर ये दूसरे पैर के घुटने के थाइस के ऊपर रखिए. हाँ. हल्के दबाना नहीं. हल्के हाथ रखिए थाइस के ऊपर. हाँ. अब ट्विस्ट कीजिए. जो पैर आप मोड़े हैं उसको ऑपोजिट दिशा में जमीन पे टच करने की कोशिश कीजिए. देखिए दूसरी दिशा में. सांस छोड़िए. शरीर ढीला छोड़िए. लग रहा है कमर पे बोलना है. सांस छोड़िए. शरीर ढीला छोड़िए. अभी ठीक रह गया. अभी ठीक लगता है. बोलिए. सांस छोड़िए. सांस छोड़िए. सांस छोड़िए. थोड़ा सा प्रेशर पे बढ़ाओ हल्का. देखिए ये पर मेरी इसलिए मैं पूछा. सब ठीक है. चेंज कीजिए. हाँ. क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है इसलिए और कुछ नहीं. आपके लिए ये कर सांस छोड़िए. अब आया. क्यों? आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है इसलिए प्रेशर नहीं है. ठीक है. आराम लगेगा. ये जमा है ना. और सांस छोड़िए. देखिए कमर खुल गया है. ठीक है. हाँ गुड. मैं आ रहा हूँ. हल्का प्रेशर मुझे दे रहा था. पैर दे दो. हाँ चलेगा. फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा है दीदी. लेकिन यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा. यहाँ से नहीं उठनी चाहिए. ऐसा करके तो आती है. ऐसा. सांस छोड़िए.
नीचे पैर सीधा रखिए, ज़्यादा से सांस छोड़िए। ठीक, बड़ा आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा, बस दोनों तरफ हो गया, फीलिंग बेटर। Yes. अब जाके शरीर खुला ना, बहुत अच्छा, पहले से अच्छा। सांस छोड़िए। हाँ जी, बैठिए। उठ के बैठिए। शवासन करवा दो। तो फिर टाइम हो गया इसलिए शवासन करवाते तो और बढ़िया होता। बैठे। अच्छा, दो चार टेक्निक जब तक नहीं आते करवा रहे। चलिए लेटिए। टाइम हो गया। शरीर को ढीला छोड़िए, आँख कान पूरा एकदम ढीला छोड़िए, आंखें बंद, पैर ढीला छोड़िए, हाथ पैर गर्दन जो जहाँ जाना चाहते जाने दीजिए, पकड़ के मत रखिए। palms facing upwards, feel your breath at the nostril. सांस के साथ पेट का हिलना महसूस करें। धीरे अपने ध्यान को वहां से हटा के पैरों की उंगलियों के किनारे ले जाइए। पैरों की उंगलियों के किनारों से हिल तक सेंसेशन को महसूस करते हुए उसे रिलैक्स कीजिए। मेंटली फिजिकली ट्राई टू रिलैक्स योर टोज टू हिल। Ankle joints to knee joints, along with your muscles, bones, nerves, each and every single sense को mentally, physically relax करने की कोशिश कीजिए अंदर से। Patellas, knee joints to hip joints, buttock muscles. Relax the whole pelvic regions. For more relaxation in the lower part of the body, now we will chant Ankara 3 times all together. Inhale. 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 Stop the practice and practice. Feel the positive vibrations of Ankara chanting throughout the lower part of the body. After relaxing lower part of the body, again shift awareness at the lower abdomen and feel the relaxation. Navel, upper abdomen, relax whole thoracic region. Again shift awareness at the lower back and back muscles. Middle back and back muscles, upper back and back muscles. Try to relax the whole spine, parasympathetic muscles. Relax the whole back. Again, shift awareness at the tip of the fingers. Tip of the fingers to wrist joints. Wrist joints to elbow joints, elbow joints to shoulder joints. Try to relax the whole shoulder girdle. For further more relaxation, middle part of the body. Now we will chant Om 3 times. Inhale. Om.
Inhale. Last round. Inhale. Stop the practice. Try to feel the positive vibrations of Mukha chanting throughout the middle part of the body. After relaxing the middle part of the body, again shift your awareness to the throat and feel the relaxation. Neck muscles. Relax your chin. Relax the lower lip. Relax your upper lip. Relax your nose. Relax your eyelids, eyeballs, eyebrows, center of eyebrows, forehead. Try to relax the whole facial muscles, ears, both side of your head, back of your head, at last top of your head. For further more relaxation, upper part of your body, now we will chant Makara like Brahmari 3 times all together. Inhale. 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 Stop the practice and try to feel the positive vibrations of Makara chanting throughout upper part of the body. Now your whole body, top to bottom, is completely relaxed. Feeling your body muscles are completely relaxed. Breaths become slow and shallow. Mind is totally calm and relaxed. Try to feel the positive changes within. Try to be in the present moment of time and enjoy the positive changes within. Slowly we will come back to our physical body again. Bring your awareness at your mind. Bring your awareness at your physical body. Feel your whole body, top to bottom. Move each and every single joint without opening your eyes. Slowly turn yourself right hand side or left hand side. Stay for a while. Feel the linear awareness. Feel your body weight at the side of your body. Stay there. By the help of both the palms, slowly come to the sitting posture. Sit straight, eyes remain closed. With closing prayer, we will conclude slowly. Aram Namaskara Mudra. Sarve Bhavantu Sukhinaha
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Rub your palm, apply on your facial muscles, touch your facial muscles, feel the touch sensation. With few blinking, slowly look downwards, then look forward. Thank you.